राधे राधे जी सभी भगवान जी की सखियों को। कैसे हो आप सभी? आप नहीं अच्छे? आप क्यों नहीं अच्छे? थोड़े से बीमार ना जी। ओके, ठीक हो जाओगे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और प्रिय प्रियतम की कृपा आप लोगों पर बरस रही होगी। तो आज हमारे घर में तीन ठाकुर जी विराजमान है। दो हमारे और एक ठाकुर जी श्रृंगार के लिए आए थे, तो वो कल देंगे उनको हम, क्योंकि श्रृंगार अभी आज आधा अधूरा और डन हुआ था। तो अभी करवाते हैं आपको ठाकुर जी के दर्शन। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये ठाकुर जी। मैं पहले का जो है इनका फोटो नहीं ले सकी, तो इनका पूरा सांवले कलर का मेकअप किया, आप देखिएगा और बताइए कि कैसा मेकअप है। इनको कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि अभी मेकअप सूखने में टाइम लगता है, नहीं तो फिर मेकअप सारा खराब हो जाता है। तो ये है हमारे सुंदर सुंदर ठाकुर जी, और आज ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे जो आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए जिनका श्रृंगार हुआ था, उनकी डिमांड थी कि ऐसा ही श्रृंगार करना है। आईज इनकी दूसरी भी बन सकती थी, ब्लू वाली, बट उनको यही पसंद था। उन्होंने मुझे फ़ोटो भी शेयर की थी कि उस तरह का श्रृंगार करना है। और ये हमारे तीसरे ठाकुर जी हैं। तो आज हमारा मंदिर कुछ इस तरह से सजा धजा हुआ है और भरा भरा सा है। और ये क्यूट से ठाकुर जी पल्लू दीदी लाए थे वृंदावन से। ये इनके ठाकुर जी हैं। आपके ठाकुर जी हैं? मेरे ठाकुर जी हैं। ये इनके ठाकुर जी हैं। उम्मी बुढ़वा बांकी आई रही। मेरे ठाकुर जी मेरी तरह क्यूट। अच्छा जी। तो ये है इनके ठाकुर जी। तो अभी हम करेंगे भोग व्यवस्था ठाकुर जी के लिए। उसमें हम बनाएंगे चावल और आलू और न्यूट्री। और हमारे किचन का जो हुलिया आजकल चेंज हो गया है क्योंकि अलमीरा वगैरह आ गई है इधर। तो दिखाती हूँ आपको अपना किचन। ये देखिए ये अलमीरा आ चुकी है और बाकी वो चावल बन रहे हैं हमारे। और आज मैं अपनी शॉप से काफ़ी ज़्यादा सामान ठाकुर जी को लाई हूँ। नई नई ड्रेसेस भी कल पहनेंगे। थोड़ा सा सामान आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने भी जो वुलन की ड्रेसेस है वो भी आ चुकी है। और क्यूट क्यूट जैकेट्स, नाइट वेयर, सूट्स, पगड़ी, हार, जो भी श्रृंगार का सामान या ठाकुर जी के रिगार्डिंग कुछ भी सामान चाहिए हो तो आप मेरे को शिवानी पटियाल ऑफिशियल के नाम से मेरी ID है इंस्टा पर, उसको फॉलो भी कर लीजिए और DM कर लीजिएगा ठाकुर जी के न्यू कलेक्शन देखने के लिए। बाकी मैं जो लेकर आई हूँ, जो ठाकुर जी को पहनाऊँगी वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मैं ये क्यूट से जैकेट, तो अभी हमने भोग व्यवस्था कर दी थी और भोग लगा दिए ठाकुर जी को, इन्होंने अर्पण कर लिया। अब ये क्यूट से नाइट सूट जो मैं आज लाई, इसके साथ कैप भी है। ये कैप मैंने अभी पहनाई नहीं है, ये लाई हूँ। तो आप लोगों को भी क्यूट से नाइट सूट अगर अपने ठाकुर जी के लिए लेने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी ID और नंबर दोनों मेंशन कर दूँगी, आप मुझे DM कर दीजिएगा। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे काके। एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैं इसमें जैकेट भी लाई हूँ, वो भी पहना कर दिखाती हूँ अपने बांके को। अच्छा आपको दिखाती हूँ एक चीज़। हाँ, मेरे ठाकुर जी कितने हंस रहे हैं जैकेट पहन के। मेरी शान सजने मेरा बांका सजने मेरा पारा सजने। एक और घटना थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बड़े दिनों से, कि देखिए ठाकुर जी ने जिस घर में जाना हो ना, उस घर में जाकर ही रहते हैं। मतलब हर परिस्थिति का, अपने भक्तों की हर परिस्थिति का सामना किस तरह वो करें और उनकी हर सिचुएशन का ख्याल रखते हुए वो उनके पास पहुंच ही जाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे ही, मेरे को किसी का मैसेज आया कि हमने लड्डू गोपाल जी लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। मतलब लड़की थी, वो स्टडी करती, छोटी है। तो कहते दीदी अभी मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि मैं खुद को खुद के उन दिनों की याद करती हूँ कि जब मैंने लेने थे तो मैं भी स्टडी करती थी, तो मेरे पास इतनी थी नहीं जो सेविंग्स थी। बट मैंने कहीं से जोड़ जाड़ के दादी से, पापा से, मम्मा से मांग कर किए थे। तो कहा कि दीदी इतना है नहीं, बट जब मैं आपसे ठाकुर जी लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि ये जो है ये ठाकुर जी की न्यौछावर होती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है यार मैं ऐसे देकर किसी के मन को ठेस ना पहुँचाऊँ कि उनको क्या पता अच्छा लगे या नहीं, किस तरह, मतलब बहुत बातें सोचकर मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप ऑर्डर करोगे बता देना। तो बट मेरे मन से वो बात जा नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं यार, किसी ने ठाकुर जी लेने हैं तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ। चलो ऐसे चलता गया, 2-3 दिन हो गए। मेरे शॉप पर ना एक छोटी सी गुड़िया आई।
तो एक 0 नंबर के ठाकुर थे विदाउट मेकअप के, तो कहते दीदी ये रो रहे हैं, आप इनको घर ले जाओ। मैंने कहा यारा, मैं क्या अच्छा, मैंने ना ऐसे लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा चलो 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 हो गया, नहीं रो रहे। कहते नहीं दीदी लाइट ऑन करो, आप इनको घर लेके जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं ले आई उसको वो करने के लिए। मैंने कहा चलो बच्चों में बट मेरे को पता क्या होता है, मेरे पास ठाकुर जी हैं, तो कईयों का ये होता है कि हमने 2 ठाकुर जी लेने हैं या बड़े लेने हैं, बट मेरा ऐसे कि एक है ना, वही ठाकुर जी हैं यार, बड़े छोटे क्या, उनको ही सब कुछ मान लिया मैंने। तो मेरा ये होता है कि मैंने एक और ठाकुर जी नहीं रखने, मतलब यही हैं जो हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये भी होता है कि मैंने किसी की सेवा कर दी, फिर उनसे ना मेरा ऐसा लगाव सा हो जाता है उन ठाकुर जी से। तो आए वो, फिर मैंने नहलाए उस दिन और उनका ना ऐसे ही कपड़े वगैरह पहनाए। अगले दिन फिर शॉप पर ले गई। फिर अब क्या करूं, अब इनकी सेवा भी शुरू कर दी। मतलब अब मैं इनको कहीं ऐसे भी नहीं रख सकती कि इनको बिना खाने पीने के, है ना। दूसरे दिन भाई फिर ले आई, फिर पूछूं, कईयों से पूछूं कि क्या करूं अब मैं, मतलब 2 ठाकुर जी हो गए। फिर मेरे को आई याद, मैंने कहा यार उस लड़की ने भी ठाकुर जी लेने थे, तो मैंने क्या किया कि उनका ना परमानेंट श्रृंगार कर दिया। मतलब परमानेंट श्रृंगार से उनका इतना चेंज आ गया ना, उनके स्माइली फेस हो गया, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने कहा, और मैंने ना उसके साथ क्या किया, 2 का ड्रेसेस डाल दी, 2 पगड़ी, मतलब हर श्रृंगार का सामान डाल दिया। बारी आई सिंहासन की, तो अभी मैं मतलब पैक कर ही रही थी, उनको मैंने मैसेज भी कर दिया कि मैं आपके लिए ठाकुर जी भेज रही हूँ। तभी एक ना कस्टमर आए, ठाकुर जी के भक्त, वो बहुत शॉपिंग करते, मतलब काफ़ी रिच फैमिली है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ठाकुर जी का ना पुराना सिंहासन है। मैंने कहा अच्छा जी। कहते इनका क्या करें। मैंने कहा ख्याल भी नहीं आ रहा था दिमाग को। मैंने कहा इनको तो जी आप, मैंने कहा इनको आप उन्हें किसी को दे दे जिसको ज़रूरत है। कहते हम तो आपको ही जानते हैं भाई। मैंने कहा अच्छा। मेरा माइंड एकदम से हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब कैसी लीला है ये ठाकुर जी की। फिर मैं वो सिंहासन भी पैक किया, मैंने वो उनका एड्रेस मांगा प्रॉपर कहाँ से है वो, उनको ठाकुर जी भिजवा दी। और वो इतनी खुश हुई ना कि वो कहती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब इतना धन्यवाद किया ना उसने, इतनी खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ रहा। तो फिर मैं ऐसे ही उस दिन बैठे बैठे सोच रही यार देख क्या लीला करते हैं। किसी भक्त के साथ मिलना हो, किसी से सेवा लेनी हो, तो किस तरह से रास्ता बनाकर किसने सिंहासन दिया, किस तरह से मेरे पास आए, किस तरह से श्रृंगार अपना परमानेंट करवाया और फिर उस भक्त के घर सेवा लेने चले गए। तो ये कुछ इस तरह की लीलाएं हैं इनकी। तो इन्होंने जिस घर में जाना है, जिसकी सेवा लेनी हो, जिस तरह इन्होंने सेवा करवानी हो वैसे करवाते हैं। और इनके अलावा कोई है नहीं, प्रिय प्रियतम के अलावा। खुश रहें और इनका सुमिरन करते रहें यार। कौन है इनके बिना ज़िंदगी में। यानी किसी दिन ऐसा होता है कि 2-3 दिन मैं ऐसे अपने रिलेटिव के यहाँ इनको भेज दूँ, तो किसी रीज़न की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है क्या बेरंग ज़िंदगी है मेरी इनके बिना। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है, मैं हूँ ही नहीं कुछ भी सच में इनके बिना। तो ऐसे से खेल रचते हैं ये हमारे कन्हैया। अब इनको सुला लेती हूँ, सुलाते हुए इनको दिखाती हूँ। और इनका जो बिस्तर है ना वो भी इतना क्यूट है ना, क्यूट सा। तो इनको सुला लेती हूँ अभी मैं। तो अभी कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी शयन। ये इनका क्यूट सा बिस्तर है आजकल। इसके ऊपर जो क्यूट सा कंबल है मैंने धोया हुआ है, तो ये करेंगे लादे लादे। और आज पहनो है मेरे बंके ने पिंक, ओ यार आज तो पिंक पिंक ही बन गए हैं, पिंक पिंक नाइट सूट। और अभी उड़ाते हैं इनको कंबल। ये मेरे ठाकुर जी का कंबल है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। इसके साथ मेरी और ठाकुर जी की बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो राधे राधे जी, सुबह हो चुकी है मामू। और अब हम करवाएंगे ठाकुर जी को स्नान और उनको पहनाएंगे क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस। और दीदी कर रहे हैं आज भोग व्यवस्था। भोग व्यवस्था में क्या बना रहे हो सखी आप? सखी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। राधे राधे जी, मैं बना रही हूँ रोटियाँ और सब्जी। क्या किचकिच पाई हुई जा रही है, देखो कितनी रोटियाँ बना रही हो सखी? गाइस 6 रोटियाँ, ये 6 इसको, बाकी 2 अपने लिए। अच्छा गाइस, मेरी माला कैसी लग रही है? 6 रोटियाँ बना रही हो सखी? कितनी रोटियाँ बना रही हो सखी? 6 इसको, बाकी 2 अपने लिए। अच्छा। गाइस मेरी माला कैसी लग रही है? 6 इसको, बाकी 2 अपने लिए। 6 रोटियाँ, ये 6 इसको।
तो ये देखो कितनी सुंदर माला है, इसके लिए डीएम करो इसको। चलो करवाते हैं अब हम ठाकुर जी को स्नान। तो वाइट वाइट ड्रेस डालकर हमारे प्रिय प्रीतम जी तैयार हो गए हैं। तो ये वो ड्रेसेस हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये आपको अगर चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो मुझे। आज कितनी क्यूट लग रहे हैं ठाकुर जी इसमें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और अभी मैं जा रही हूँ, क्या वो कैफ़े निकल रहा है मुझसे। अभी मैं जा रही हूँ स्टोर से जाऊँगी पार्सल करवाने। और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत सपोर्ट, जो आप मेरे छोटे से बिजनेस को इतने, मैं चाहती हूँ हम बड़े लेवल पर बने। और आप बहुत सहायता कर रहे हो, मुझे सहयोग भी दे रहे हो। और आज तो मेरी सुंदरी ऐसा लग रहा है शरद पूर्णिमा है। वाइट वाइट पहन कर तैयार हुए हैं। जिसको भी ये ड्रेस चाहिए मुझे प्लीज़ डीएम करें। और हाँ, एक और बात शेयर करनी थी कि रात को जो है मेरे को एक सखी का कॉल आया था, यानी उन्होंने ऑर्डर करना था तो इसलिए उन्होंने नंबर मांगा था। तो मैंने उनको कहा था कि हाँ जी आप कॉल कर देना। तो उन्होंने कॉल किया और इतनी देर हमने बातें की, ठाकुर जी की चर्चा की, प्रिय प्रीतम की चर्चा की। यानी इतनी खुशी मिलती है ना जब मुझे ऐसी सखियों का संग मिलता है। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा देश जो है ना मेरा सखी रूप में बने, उस टाइप की ना, मतलब यानी कि प्रिय प्रीतम की सखी इस सखी से बात करती रहे। तो उनके भाव इतने पक्के, कभी कभी मैं सोचती हूँ यार मैं इनके साथ बात करने के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो इतनी हरे राम हरे कृष्ण की चैंटिंग वगैरह करते हैं, मेरे से तो इतना हो भी नहीं पाता। यानी आप सभी लोगों के भाव जो है बहुत श्रेष्ठ हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। खासकर जब लड़कियाँ, घर में भी लड्डू गोपाल जी होते पर वो बाहर जैसे पढ़ने के लिए आती है कि अपने रूम में विराजमान करने, मैं बता नहीं सकती किस लेवल की खुशी होती है मुझे। तो सखियों, यूं ही ठाकुर जी के प्रिय प्रीतम के चरणों के साथ हम जुड़े रहेंगे और हरि नाम का आनंद हम लेते रहेंगे। अपने प्रिय प्रीतम की सेवा में ही हमेशा खुद को अर्पित करते रहेंगे और यूं ही बरकरार रहो सखियों। हमारा सखियों का संग जो है बड़ा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आए कि हम सब मिलकर वृंदावन धाम जाएं और वहाँ राधे राधे ही गुनगुनाएं और बाकी भी सभी हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करते रहिए, खुश रहिए, दूसरों की खुशी का कारण बनते रहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसे भी भगवान को ना भूलें। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान उन्हीं को मुसीबतों में डालते हैं जिन्हें पता होता है, भगवान पता रखते हैं कि जिन भक्तों को उन मुसीबत से लड़ने की हिम्मत है। और हमेशा भगवान के चरणों में खुद को अर्पित करना है और हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मेरी राधा रानी का सुमिरन करना है। बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे।